को क्वेश्चन करना, हर चीज को चैलेंज करना, ये आज टेक्नोलॉजी का काम हो गया, परिवर्तन का काम हो गया। हर चीज को क्वेश्चन किया जाता है। मतलब आज शादी को क्वेश्चन कर दिया गया है। आदमी आदमी से शादी कर रहा है आज के तारीख में, तो शादी आज क्वेश्चन हो गया। औरत लोग बोलते हैं हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, हिंदू लड़का बोलता मैं इससे शादी करूंगा। आज इंडियन आदमी अमेरिका में जाके चाइनीज से शादी करता है, तो क्या प्रोडक्ट निकलता किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वो इंडियन तमिल लड़का है, वो इंडियन है, वो तमिल लड़का है, वहां जाके चाइनीज मुस्लिम लड़की से वो शादी करके आज भयंकर कंफ्यूजन है। तो इंडियन कल्चर को अपनावे, मुस्लिम कल्चर को अपनावे, हिंदू कल्चर को अपनावे, चाइनीज कल्चर को अपनावे, अमेरिकन कल्चर को अपनावे, आदमी को समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। एकदम भयंकर कंफ्यूजन चल रहा है, करने का क्या। तो ये जो है आज टेक्नोलॉजी का काम है, हर चीज को क्वेश्चन करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को बीच में कीड़ा कांडी करना, हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को रोकना, हर चीज को चैलेंज करना, एंड हर चीज के स्पीड को इंक्रीज करना। थोड़े दिन पहले पहले कैसा होता, एक भाव बढ़ गया कोई चीज का तो आदमी चुपचाप उसको बता देता था और भाव बढ़ गया। आज आपके उधर थोड़ा सा भाव बढ़ गया, एसएमएस चालू हो गया, भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया, लफड़े हो गए, उसमें जिसकी फटी थी वो भी चाला बेच रहा है, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी हुई, मेरी फटी, तो दूसरे को बोलता है हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी हुई, हम सबकी फटी, उतने में मेल जा रहा है, ये जा रहा है। तो पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करे, भाव जो बढ़ गया है उसके हिसाब से बेचना चाहिए। कभी कोई बोलता है कि आरएमपी के खिलाफ लेमन टीवी में कोई ख्याल पेश किया, कभी कोई बोलता है कि यूट्यूब में कुछ आ गया। हम कुछ रोक नहीं पाएंगे, हम कुछ रोक नहीं, कोई भी आदमी कभी भी आके तेरा बजा के जाएगा, ये पक्का हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आग आज डायरेक्ट, पहले कितना टका होता था, पहले आग कैसे बते 10%, 20%, ऐसा। अभी सीधा, अभी कैसा है मालूम है, जिंदगी ड्रम है जिसमें बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, उबल रहा हुआ, एकदम 1000 डिग्री में उबल रहा हुआ पानी है, ऐसा एक ड्रम है, उसके अंदर मेंढक को डाला गया। मेंढक फड़क से उड़ी मारता है, दूसरे जगह पे जाता है, वहां पर जो ड्रम है उसमें भी 1000 डिग्री में चल रहा है। यानी आज के तारीख में हमारी हालत ऐसी हो गई, हम उड़ी मार रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे उड़ी मार रहे हैं, तीसरे जगह पे उड़ी मार रहे हैं, चौथे जगह, सब जगह पे ऐसी लगी पड़ी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा करने का क्या। इस लीडर का सुने, उस लीडर का सुने, आरएमपी का सुने, बीवी का सुने, बीवी भी एसएमएस भेजती है, बच्चे लोग भी एसएमएस भेजते हैं, लीडर भी एसएमएस भेजता है, दूसरे कंपनी एसएमएस भेज, किसकी सुने। और इस तरह का एक भयंकर वातावरण चल रहा है इन दिस वर्ल्ड। हमारे को एक ही चीज आज ये देखिए, ऐसा जब बदलाव होता है, पहले आज के तारीख में मोबाइल रोज नया आता है, डू यू एग्री विथ मी, रोज नया एक पीस आ रहा है, रोज नया गाड़ी आ रहा है। हमारे जमाने में जब हम लोग यंग थे तो एक एम्बेसडर होता था, तो मैं तो पूरा 1 बरस की उम्र से 22 बरस की उम्र तक साली एम्बेसडर के साथ ही था मैं। मतलब मेरी 22 साल एक गाड़ी को देखते देखते चली गई। आज 22 दिन में, पिछले 22 दिन में 9 मॉडल उतरे हैं, 9 मॉडल। मेरी 22 साल में पहला, मेरी जिंदगी का 22 साल में गाड़ी कितनी थी, एक वो एम्बेसडर थी और पद्मिनी थी। कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, ये लेना है बस, एम्बेसडर लेना है या ये। और जब एक जमाना ऐसा था, एक ही दूरदर्शन होता था, देखने का क्या, वही फूल खिले गुलशन गुलशन, कोई नहीं तो साला वो तबस्सुम बैठ के बैठती थी, और सुबह 10 बजे सुबह प्रतिमा देखने का, शाम को साला संता कुकड़ी देखने का, और 9 बजे रात को अपन याना पायलट का। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कि क्या देखूं। टेलीफोन भी एक ही था, MTNL। कोई कंफ्यूजन ही नहीं था कौन सा टेलीफोन लूं,
कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, हर चीज एकदम मतलब बहुत कम था और आदमी एकदम क्लियर था। आज कौन सा टेलीफोन लेवे, कौन सा मोबाइल लेवे, कौन सा गाड़ी खरीदे, कौन सा चैनल देखे, इतने सारे 500,000 चैनल है, तो आदमी हर चैनल को देखने की पागलपन में लगा हुआ। थोड़ी देर ये देखता, थोड़ी देर वो देखता, थोड़ी देर ये देखता, तो उसको मालूम नहीं साला किसका सुने। तो ऐसा एक जमाना आ गया है और हर चीज को डिसरप्ट किया जा रहा है। हमारे टीम मेंबर्स को पकड़ के रखना अपने को मुश्किल पड़ता जा रहा है, क्योंकि आगे हम खाली बात नहीं कर रहे। पहले जमाने में इंसानों से कौन बात करता, टीचर बात करते थे या बॉस बात करता था, या फिर टीचर लोग या बॉस लोग या फिर अपने घर वाले बात करते थे। अभी हमारे साथ कौन नहीं बात कर रहा, और हर आदमी बात कर रहा। जिसको अपने साथ लेना देना है वो भी बात कर रहा, जिसको कोई लेना देना नहीं है वो भी हमसे बात कर रहा है। ऐसे में भयंकर चेंजेस हो रहे हैं। एंड हमारे को एक ही चीज रह गया है कि इस भागा दौड़ी में अपने को एकदम फोकस्ड रहना है, अपने को एकदम क्लियर रहना है, अपने को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। अपने को जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से हम हिले नहीं। कोई भी आदमी कुछ भी बोले, हम साले हिले नहीं। हम हमारे लक्ष्य के तरफ पहुंचते रहे, हमारी तकलीफों को हम बराबर झेलते रहे, हम कंफ्यूज ना होवे, हमारा ग्रिप जिंदगी से ग्रिप जो है वो निकले नहीं। इसका बंदोबस्त अगर करना है तो हमें अपना एक चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और वो है हमारा कॉन्फिडेंस। इसको बचाना पड़ेगा। आज हमारे को अपने कॉन्फिडेंस को बचाना पड़ेगा, और इसके सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मेरे बाप के जमाने में मेरा बापू को बराबर मालूम था कि जिस बीवी से, जो बीवी है उसकी, यानी मेरी मां, ये 50 साल तक रहेगी उसके साथ। लेकिन मेरे को गारंटी नहीं है मेरी बीवी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एसएमएस भेज रहे। बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले जमाने में मेरे माँ को मेरा बाप ही एसएमएस भेजता था, क्योंकि एसएमएस था ही नहीं। अभी कौन भेज रहा है साला मालूम ही नहीं। हमसे साला स्मार्ट कोई आदमी आके भेज देवे, साली चली गई तो मेरा तो हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने में शादी का गारंटी था कि एक आइटम से शादी करे तो 50 साल ये रहेगी अपने साथ। अभी कोई भरोसा नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने में बाटा को भरोसा था कि लोग बाटा ही लेंगे, लेकिन आज बाटा को भरोसा नहीं है कि कोई बाटा लेगा कि नहीं। आज दूरदर्शन को भरोसा नहीं है, आज एमटीएनएल को भरोसा नहीं है कि कोई उसका माल लेगा कि नहीं। आज किसी को मालूम नहीं है कि अपना टीम मेंबर, मेरे को मालूम नहीं है कि मेरा टीम मेंबर कल मेरे साथ रहेगा कि नहीं, ये मालूम नहीं है, क्योंकि उसको भी बहुत सारे लोग एसएमएस भेज रहे हैं, उसको बहुत सारे लोग उसको फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको मेल भेज रहे हैं। इस तरह से ये बहुत और मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया। मतलब जिंदगी अब मेरे जो लोग मेरे को बचाते थे, मेरे को जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे, मेरे को जो प्रोत्साहित करते थे, मेरे जो लीडर होते थे, सोसाइटी के लीडर होते थे, या चर्च के लीडर होते थे, या जो मुल्ला लोग थे, या फिर जो रिलीजियस लीडर थे, या फिर जो इकोनॉमिक लीडर्स थे, या जो भी लीडर्स थे, ये लोग मेरे को बचाते थे। लेकिन आज मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, और मेरे को इस भागा दौड़ी की दुनिया में अपने आप को बचाना है। एंड देयरफॉर मैं हमेशा कहता हूं, योर नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ए नेटवर्कर एंड एज ए लीडर इज टू प्रोटेक्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग अपना कॉन्फिडेंस को बचाइए। तो कॉन्फिडेंस क्या है ये मैं बताऊंगा, बचाना कैसे है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि कॉन्फिडेंस को बचाना जरूरी है। ये क्लियर है? वंडरफुल। तो और अपने को आने वाला 25 साल एकदम फौलादी लीडर के मार्फत रहना है। कोई भी दुविधा आ जावे, कोई भी नई चीज आ जावे, टीम टूट जावे, टीम खड़ा हो जावे, टीम बैठ जावे, चेंजेस आ जावे, भाव बदल देवे, कोई टीवी में हमारे खिलाफ लिख देवे, कोई कुछ बोल देवे, अपना चेक रुक जावे, कुछ भी हो जावे, साला अपना कॉन्फिडेंस हिलना नहीं चाहिए। मेरा कंपनी पे से विश्वास,
मेरा प्रोडक्ट पे से विश्वास, आरएमपी पे से विश्वास, मेरे लीडरों पे विश्वास, मेरे प्रोडक्ट्स पे विश्वास, मेरा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हिल गया तो तेरे को साला कोई बचा नहीं सकेगा, तेरे को कोई बचा नहीं सकेगा। एंड देयरफॉर आने वाले 9132 दिन यानी 25 साल, 9132 दिन आने वाले, या तो 1301 हफ्ता, या तो 300 महीने आने वाले, या बोल लो कि आने वाला 25 साल। इन 25 सालों में आप जब तक ये 25 साल आरएमपी में रहेंगे, तब तक 25 साल तक आपका भरोसा रहना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, इसके प्रोडक्ट के ऊपर। आपको अपने ऊपर वो भरोसा रहना चाहिए, आपको अपने टीम पे भरोसा रहना चाहिए। अगर आपका भरोसा 25 साल का है, अगर आपका भरोसा 25 साल का है, अगर आपकी सोच 25 साल की है, अगर आप हिलने वाले नहीं है 25 साल में, और इन 25 सालों में बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होने वाली है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, बहुत सारे ट्रेजेडी, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे तकलीफें होने वाली है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस को किसी भी हालत में बचा के रखना है। अगर ये आपकी तैयारी है तो मां कसम आने वाला 25 सालों में आपके हर वो सपना जो है वो लगातार हर साल, हर महीना, हर क्वार्टर, हर साल पूरा होता जाएगा। 4 चीज आपको याद रखनी है, 4 चीज आपको हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला ये याद रखनी है कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। वो एक एटीट्यूड नहीं है, वो एक एबिलिटी है। एबिलिटी यानी काबिलियत है। वो कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एटीट्यूड पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव रहना। पॉजिटिवनेस जो है एक एटीट्यूड है। जब सब कुछ बढ़िया चलता है आदमी पॉजिटिव, और जब बढ़िया नहीं चलता आदमी नेगेटिव हो जाता है। अगर आदमी बदलाव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब सब कुछ आरएमपी में बढ़िया चल रहा है तो आदमी एकदम जोश में, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आदमी का जोश नीचे चला गया। इसका मतलब है कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो एक एटीट्यूड नहीं है। वो क्या है? वो एक एबिलिटी है, वो एक काबिलियत है। यानी अगर वो एक एबिलिटी हो जाती है, अगर कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी हो जाती है, एक काबिलियत हो जाती है, तो कुछ भी हो जावे, घर में ट्रेजेडी हो जावे, बच्चे के साथ कोई ट्रेजेडी हो जावे, कंपनी में ट्रेजेडी हो जावे, प्रोडक्ट में ट्रेजेडी हो जावे, इनकम में ट्रेजेडी हो जावे, मार्केट में ट्रेजेडी हो जावे, सिस्टम में ट्रेजेडी हो जावे, प्रोसेस में ट्रेजेडी हो जावे, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी के मार्फत है तो आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं, नायर साहब इन 25 सालों में आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए, आप कभी हिले ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो एटीट्यूड नहीं है कि वक्त के साथ बदलता जाएगा। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो है एबिलिटी। यानी मैंने इस कॉन्फिडेंस को पाल के रखा है। कुछ भी हो जावे मैं इसको कभी हिलने नहीं देता हूं। मेरे लाइफ के बहुत सारी कहानी मैं आज आपको बताऊंगा, एक ट्रेजेडी, एक अप्स एंड डाउन्स हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कभी ये हिलने नहीं दिया, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि कॉन्फिडेंस वो एक काबिलियत है, वो एक एबिलिटी है, वो एक एटीट्यूड नहीं है। अगर एटीट्यूड है तो वक्त के साथ बदलता जाएगा। जैसे आप में से कई लोग का मूड खराब हो जाता है जब सब कुछ बराबर नहीं चलता, और सब कुछ बढ़िया हो गया, टीम जुड़ गया, पैसा आ गया, तो आपका मूड बना रहता है। इसका मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। कितना भी खराब हो जावे हालत, आप बढ़िया मूड में हैं, और कितना भी बुरा हालत चल रहा है आप बढ़िया मूड है, और कितना भी बढ़िया हो रहा है आप बढ़िया मूड में हैं। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं, हम निर्णय ले सकते हैं, हम ये हिसाब कर सकते हैं कि तुझ में कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात समझने वाली यह है कि कॉन्फिडेंस जो है ये सबसे नंबर 1 एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, अपने आप में बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताने वाला हूं। ये सबसे पहली एबिलिटी है जो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। सबसे पहली एबिलिटी, सबसे पहला
कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहला आपके पास नंबर 1 एबिलिटी जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी अगर आपको स्टेज पे खड़े रह के बात करना है, स्टेज पे खड़े रह के बात करना है, ये एक अच्छी बात है, यस और नो? स्टेज पे खड़े रह के बात करना ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा एबिलिटी है, लेकिन सबसे पहला वो करने के लिए मिनिमम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पहला कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही तू स्टेज पे खड़े रह के बात कर सकता है। अब किताब पढ़नी है, एक अच्छी किताब पढ़नी है, ये एक अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए मिनिमम क्या लगेगा? सबसे पहला कॉन्फिडेंस लगेगा।